हेलो बच्चों। क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग एकल झिर्री के कारण प्रकाश के विवर्तन का डेरिवेशन करने वाले हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से एक डेरिवेशन है। परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ज्यादा पूछा जाता है। उससे आसान है, बस थोड़ा सा समझना है। अगर आप रटेंगे तो तुरंत का तुरंत आ जाएगा, लेकिन अगर समझेंगे तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। हम एक एक पॉइंट के बारे में बताएंगे कि कैसे क्या करना है। हम जानते हैं विवर्तन दो तरीके के होते हैं। एक होता है फ्रॉनहोफर विवर्तन और दूसरा होता है फ्रेस्नेल या फ्रेनेल विवर्तन। ठीक है। फ्रॉनहोफर विवर्तन में दो लेंस होते हैं। ठीक है, यहां से हम समझते हैं। ये हमारा फ्रॉनहोफर विवर्तन। इसमें दो लेंस होते हैं। पहले वाले लेंस के प्रथम फोकस पर हम प्रकाश स्रोत रखते हैं। तो हमको पता है प्रथम फोकस फोकस से जब प्रकाश तरंगे निकलती हैं तो लेंस द्वारा अपवर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये लेंस क्या कर देता है, इन सभी को एक दूसरे के समांतर। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, एक दूसरे के नहीं। आगे एक लगा दिया गया है ऐसा फ्रेम जिसको हम स्लिट कहते हैं। वो पूरा प्रकाश नहीं जाने देगा। भाई ये तीन ही तरंगे दिखाई गई, क्या इस लेंस से तीन ही तरंगे सामने जाएंगी? अनंत सारी जाएंगी। यानी ए और बी के बीच अनंत प्रकाश तरंगे आएंगी। ठीक है, कितनी? अनंत। अब उन अनंत प्रकाश तरंगों में सबसे पहला जो ए पर है और जो बी पर है, ठीक है, इन दोनों से जो तरंगे निकलेंगी, ये चीज तो हमको पता है, तरंग अगर किनारा पाता है तो वहां से मुड़ना शुरू कर देता है। किनारों से मुड़ जाता है, किनारों से मुड़ जाता है, यही तो विवर्तन है। ठीक है, यहाँ पर एक फ्रेम लगा दिया गया है जो कि केवल इतने भर से ही प्रकाश तरंगे भेजता है, ऊपर वाली नीचे वाली नहीं भेजता है। हाँ, वो मुड़ करके चली जाती है इधर से। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक L2 लेंस लगाया गया है। अब क्या करेंगे, ये वाली प्रकाश तरंगे, जो कुछ प्रकाश तरंगे हैं, वो इस L2 लेंस के कारण, भाई मुख्य अक्ष के समांतर है, इसका मुख्य अक्ष इसका मुख्य अक्ष सेम है। ये L2 लेंस इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को कहां पर केंद्रित करेगा? अपने फोकस पर। कौन से फोकस पर? द्वितीय फोकस पर, F2 पर। इसका द्वितीय फोकस होता है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां पर मिलती हैं? द्वितीय फोकस पर, यहां पर केंद्रित होंगी। ठीक है, तो यहां पर तो हमको पता है कि यहां पर उजाला होने वाला है। ये लेंस यहां पर उजाला उत्पन्न कर देगा। ठीक, लेकिन अगर लेंस ना होता तब, या ऐसे कह दीजिए लेंस होता और इन दोनों, भाई यहां से कितनी तरंगे हैं? ए और बी के बीच अनंत प्रकाश तरंगे जा रही, कितनी जा रही? अनंत। तो जब ए और बी, लेंस क्या करता है? प्रकाश तरंगों को कहां पर केंद्रित करता है? ऊपर। अगर इस लेंस को हम मोड़ देते तो ये प्रकाश तरंगों को कहां पर केंद्रित करता? पी पर। समझिए बात। अगर लेंस सीधा रखा है मुख्य अक्ष के तो ये कहां पर केंद्रित करता? F2 पर। हल्का सा इसको मोड़ेंगे तो ये कहां पर केंद्रित करेगा? P पर। ठीक है, क्योंकि इसका काम ही है प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना, उत्तल लेंस है। अगर ये P पर इकट्ठा करते, भाई हमको पता है O पर सेंट्रल मैक्सिमम यानी कि केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा, यहां पर तो उजाला आएगा। लेकिन हम चेक कर रहे हैं क्या इस O से कुछ दूरी ऊपर एक बिंदु P पर उजाला आएगा कि नहीं आएगा? ऊपर या नीचे कहीं पर भी, वहां पर क्या होगा? उजाला या अंधेरा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां से एक प्रकाश तरंग P पर भेजेंगे और B से एक प्रकाश तरंग P पर भेजेंगे और उनमें अध्यारोपण कराएंगे। जब यहाँ पर मिलेंगी प्रकाश तरंगे, जब दो प्रकाश तरंगे मिलती हैं तो क्या होगी? या तो वहां पर अध्यारोपित होती, तो वहां पर संपोषी वितरण होता है, या तो विनाशी यानी उजाला बनता है, या तो अंधेरा। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों तरंगों समान कला से निकलती है लेकिन भिन्न भिन्न कला पर पहुंचती, यानी इनमें
पथांतर है, या इसका पथ कम है, इसका पथ ज्यादा, तो यहां से क्या डालते हैं, एक लंब। ठीक, तो बी के क्या हो जाएगा इसमें, पथांतर। कितने ठीक एंगल पर डालते हैं लंब, थीटा एंगल पर, तब ये दोनों भी थीटा हो जाते हैं। तो ये हम जो लास्ट वीडियो आया था उसमें समझाए थे ये कैसे होता है, क्या होता है, तो वो जरूर से जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो थीटा एंगल पर ये दोनों, ये वाला थीटा आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो छिद्र लिए गए ए और बी के बीच, उनके बीच की दूरी क्या ली गई है, ई ली गई है, और यहाँ पर जो दूरी है वो कितनी है, कैपिटल डी। अच्छा, ये लेंस से द्वितीय फोकस की दूरी f2 होती है, द्वितीय फोकस को ही फोकस कहते हैं, जो कि लगभग किसके बराबर होगी, डी के बराबर होगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, सेंटर से कुछ दूरी ऊपर, y दूरी ऊपर, w दूरी ऊपर, एक बिंदु P पर हम चेक करेंगे कि वहां पर उजाला होगा या फिर अंधेरा। ठीक है, अब इसी चीज को हम फ्रेस्नेल विवर्तन से देखते तब क्या होता। तो ये प्रकाश स्रोत है, यहां पर एक स्लिट रखी गई है, ए बीस की चौड़ाई है, और इससे कैपिटल डी दूरी पर एक पर्दा रखा गया है। ठीक है, हमको ये तो पता है कि सामने उजाला ज्यादा जाएगा, लेकिन मुड़ करके जाएगा, यही तो मुड़ने की घटना क्या कहलाती है, विवर्तन। तो मुड़ करके जाएगा, यानी इतने भर में उजाला बनना चाहिए था, लेकिन इतने भर में न बन करके इतना बना, ज्यादा बन गया उजाला। ठीक, अब यहाँ पर तो उजाला आ गया, लेकिन बिंदु P पर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, W दूरी ऊपर, यही W दूरी रैखिक दूरी होती है ना, W दूरी ऊपर हम पहली वाली प्रकाश तरंग और जो B पर आ रही प्रकाश तरंग, उन दोनों को ले जाएंगे और अध्यारोपित कराएंगे, चेक करेंगे कितने एंगल पर ले गए, थीटा एंगल पर। अब हमने बताया था ये और ये थीटा आपस में बराबर होता है, और बी के क्या हो जाएगा, इन दोनों के मध्य पथांतर। ठीक है, तो ये तो अब क्लियर हो गया चित्र। अब आगे देखते, माना ए बी एक संकीर्ण एकल झिर्री है, संकीर्ण मतलब बहुत पतला, इतना पतला कि इससे जो तरंग दैर्ध्य आ रही हैं, इनका ई का और तरंग दैर्ध्य का अगर डिवाइड कराएंगे तो लगभग लगभग मान 1 आना चाहिए। ठीक है, और एस एक वर्णिक प्रकाश स्रोत है, एक वर्णिक प्रकाश स्रोत मतलब एक रंग वाला प्रकाश। माना स्रोत एस लेंस L1 के फोकस तल में है, ये फोकस तल में है, ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, या डायरेक्ट फोकस पर रख दीजिए। झिर्री के दूसरी ओर, झिर्री यानी ये स्लिट के दूसरी ओर एक अन्य उत्तल लेंस L2 रखा है, इसके दूसरी ओर एक दूसरा उत्तल लेंस L2 रखा है। इस लेंस के फोकस तल पर एक पर्दा है, ये इसका फोकस तल है, और यहाँ पर एक पर्दा रख दिया गया है। ठीक है, लेंस L1 प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश पुंज के समांतर कर देता, L1 क्या कर देता है, L1 जो होता है वो क्या कर देता है, L1 क्या कर देता है, इस प्रकाश किरणों को समांतर कर देता है, और L2 क्या कर देता है, एक जगह केंद्रित, प्रकाश पुंज के समांतर कर देता है, यानी कि अक्ष के कह सकते हैं, मुख्य अक्ष के, तथा L2 लेंस झिर्री से विवर्तित प्रकाश को, झिर्री मतलब स्लेट से जो विवर्तित हुए मुड़ी है प्रकाश को, पर्दे पर फोकस तल पर कर देता है, पर्दे के फोकस तल पर कर देता है। ठीक है, तो ये लेंस क्या करता है, ये इसका फोकस तल है, फोकस से होकर के जाने वाला तल, फोकस तल, मुख्य अक्ष पर कितने अंश का कोण बना है, 90, यहाँ पर ये केंद्रित करता है, या तो ऊपर या तो नीचे। तो ये लेंस काम क्या करेगा, इस प्रकाश किरणों को, ये जो आ रही यहाँ पर कहीं पर भी केंद्रित कर सकता है, पर्दे पर, ओ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, इस तरह पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होते हैं, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होते हैं, यानी यहाँ पर देखो ज्यादा उजाला कहाँ आएगा, सामने की ओर, फिर धीरे धीरे उजाला कम होता जाएगा, तीव्रता कम होती जाती है। ठीक है, और ये केंद्रीय उच्चिष्ट है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। ये इतने भाग को बनना चाहिए, इतने भाग में, लेकिन ज्यादा भाग में बना, इसको केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। यहाँ पर थीटा क्या आता है, 0 अंश, भाई सीधा प्रकाश आता है, सीधा प्रकाश आता है तो एंगल क्या बनता है, 0 अंश। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर जहां पर इसकी तीव्रता 0 होती है, इसको कहते हैं अदीप्त
या फिर डार्क या निम्निष्ट, यहाँ पर तीव्रता न्यूनतम है और यहाँ सबसे अधिकतम, फिर तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं द्वितीयक उच्चिष्ट या गौड़ उच्चिष्ट। द्वितीयक उच्चिष्ट या गौड़ उच्चिष्ट, ये क्या है? प्रथम निम्निष्ट, ये निम्निष्ट है। ठीक है, जहां पर तीव्रता कम होती है वो निम्निष्ट होगा यहाँ पर, और ये क्या होता है? केंद्रीय उच्चिष्ट। ठीक है, और ये गौड़ उच्चिष्ट या द्वितीयक उच्चिष्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट आ रहा है डार्क, यहाँ पर फर्स्ट डार्क है, कितने एंगल पर आएगा? θ1 एंगल पर आएगा। और ये कितने एंगल पर पी पर जा रहा है? थीटा एंगल पर पी पर, थीटा एंगल पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, सिद्धांत क्या है? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से झिर्री AB से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं, जो AB से तरंगिकाएं निकलती हैं वो द्वितीयक तरंगिकाएं होती है ना। AB के बीच बहुत सारे प्रकाश स्रोत हैं, हमने बताया ना, AB के बीच अनंत प्रकाश स्रोत, A और B के बीच बहुत सारी प्रकाश तरंगे आ रही हैं। ठीक है, तो ये एक तरंगाग्र होगा और इस पर जितने भी बिंदु होंगे वो प्रकाश स्रोत होंगे। ठीक है, AB से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। ठीक, चारों तरफ से आगे बढ़ती हैं। जो तरंगिकाएं विचलित नहीं होती हैं वह लेंस L2 के O पर केंद्रित की जाती हैं, जिसे मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। ठीक है, जो विचलित नहीं होती हैं, विचलित नहीं होती हैं, सीधा जा रही हैं, देखो सीधा जा रही हैं तो O पर केंद्रित होंगी। जो हल्का से अभी विचलित होंगी अपने मार्ग से वो P पर एकत्रित होंगी या यहाँ एकत्रित होंगी, अलग अलग एकत्रित होती। ठीक है, किसके कारण? लेंस के बदलने के कारण। तो θ0 क्या हो जाएगा? 0 अंश, 0 रेडियन। ठीक, n बराबर 0 पर। ठीक, ये क्या होता है आगे बताएंगे। अब उच्चिष्ट व निम्निष्ठों की स्थिति देखेंगे कि P पर उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है, क्या आएगा। ठीक है, कहां पर आएगा, किस मान के लिए उच्चिष्ट होगा, किस मान के लिए निम्निष्ठ। माना झिर्री AB से थीटा कोण पर विवर्तित होने वाली तरंगिकाएं पर्दे के बिंदु P बिंदु पर फोकस होती हैं, अतः A व B के नीचे से, A और B के नीचे से निकलने वाली तरंगिकाओं के मध्य पथांतर B के होता है। ऐसे यहां पर देखो A और B, ये A से और ये B से जो निकल रही है प्रकाश तरंगिकाएं, उसके मध्य पथांतर कितना है? B के है। ठीक, यहां से लंब डाला गया तो थीटा के सामने ये 90 अंश के सामने कर्ण हो जाएगा, थीटा के सामने लंब, हमको लंब निकालना है और कर्ण दिया गया है E, तो साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? देखो लंब कितना है? B के, और कर्ण कितना है? AB, तो बी के बटा ए बी, ए बी का इधर साइन थीटा से गुणा कराएंगे, ए बी साइन थीटा हो जाएगा, और बी के बराबर ए बी का मान कितना दिया गया है? ई, बहुत से बुक में डी दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं। अब सबसे पहले हम द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति की चेक करेंगे कि एन पर द्वितीयक उच्चिष्ट बन रहा है कि निम्निष्ठ। ठीक है, तो द्वितीयक उच्चिष्टों की स्थिति, तो मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच कुछ प्रकाश पहुंच जाता है। यहाँ कम तीव्रता के उच्चिष्ट बनते हैं, इन्हें द्वितीयक उच्चिष्ट या गौड़ उच्चिष्ट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये मुख्य उच्चिष्ट है जिसको केंद्रीय उच्चिष्ट बोलते हैं, और ये क्या है? डार्क। यहाँ पर क्या है? डार्क। ठीक, और दो डार्क के बीच कुछ प्रकाश पहुंच जाता है, दो डार्क के बीच कुछ प्रकाश पहुंच जाता है। आगे भी ऐसे धीरे धीरे प्रकाश के कम पहुंचेगा, पता है ना, धीरे धीरे प्रकाश ये कम पहुंचेगा, यानी कि तीव्रता कम होगी, कम उजाला बनेगा। इसी को कहते हैं, जहां कम प्रकाश पहुंचता है वहां पर भी उजाला आता है, तो उसे कहते हैं द्वितीयक उच्चिष्ट। ठीक है, और इन्हीं की हमको स्थिति निकालनी। ये तो पता हो गया कि डायरेक्ट डायरेक्ट प्रकाश कुछ एंगल ना बनाए, डायरेक्ट यहाँ पर पहुंचेगा। थीटा मतलब 0 अगर होगा तो ये डायरेक्ट सेंटर पर पहुंचता है। ये प्रकाश तरंगे कोई भी कोण ना बनाए, सीधी जाएं, बिना विचलित हुए सीधी जाएं, यानी कि कोण कुछ भी नहीं बनेगा, 0 अंश, तो केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा। ठीक है, और ये प्रायः n बराबर 0 पर प्राप्त होता है। कितने पर प्राप्त होता है? 0 पर। भाई सेंटर है तो 0 होगा मान। ठीक है, जैसे उसमें बताया था पिछले वाले में। तो बिंदु P पर द्वितीयक उच्चिष्ट बनने के लिए पथांतर λ/2 का पूर्ण गुणज होना चाहिए। यहाँ दो चीजें हो रही हैं, उल्टा उल्टा हो रहा है। क्या चीजें हो रही हैं कि अभी तक हमने पढ़ा है कि संपोषी के लिए, संपोषी मतलब उजाला, उच्चिष्ट यहाँ पर कहा जाएगा।
उसका जो पथांतर होता है वो एन लेमडा होता था, ठीक। और एन का मान कहाँ से शुरू होता था, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और विनाशी के लिए, विनाशी मतलब यहाँ इसको कहेंगे निम्निष्ठ, तीव्रता कम होगी, मतलब 0 कह सकते हैं इसको। क्या रखते थे, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 या 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, दो मान रखते थे। अगर प्लस 1 होता था तो n का मान 0 से शुरू करते थे, 1 2 3। भाई 0 रख नहीं पाएंगे क्योंकि 0 किसके लिए होता है, उच्चिष्ट के लिए होता है, तो ये 0 तो खत्म, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक। 0 रखेंगे तो कितना आता है, लेमडा बाई 2 आता है। वो कारण क्या है अभी बताएंगे। या फिर क्या रखते थे, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 रखते थे, और n का मान कहाँ से शुरू करते थे, 1 2 3 4 5। तो भाई ये चीज तो क्लियर है, 0 किसके लिए चला गया, n का मान 0 धरेंगे तो पथांतर, ये पथांतर था बी के, ये क्या है पथांतर, ठीक, संपोषी का पथांतर और ये विनाशी का पथांतर। तो n का मान जब 0 डालेंगे तो bk का मान 0 हो रहा है, यानी पथांतर पथ का अंतर कोई भी नहीं आ रहा है, कोण का कोई भी अंतर नहीं आ रहा है, कालांतर भी 0, पथांतर भी 0, कोण का भी कोई अंतर नहीं, और पथ का भी कोई अंतर नहीं। तो वो डायरेक्ट कहाँ पर मिलती थी, यहाँ पर देखो डायरेक्ट, जब सीधी जा करके डायरेक्ट चली जाए ये प्रकाश तरंगे कोई बिना विचलित हुए, तो ये जहां पर मिलती हैं वो कहलाता है सेंट्रल मैक्सिमा, केंद्रीय उच्चिष्ट, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर करना है, यहाँ उल्टा करना है। यहाँ उच्चिष्ट देखना है तो निम्निष्ठ का केस लगाते हैं, तो निम्निष्ठ देखना है तो उच्चिष्ट का केस लगाते हैं। तो ऐसा कारण क्या है वो चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, उच्चिष्ट देखना है। क्या देखना है हमको, उच्चिष्ट। तो निम्निष्ठ का केस लगाएंगे, ठीक। तो इसीलिए क्या रखा गया, लेमडा बाई 2 का पूर्ण गुणज। भाई क्या आया था, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2 का कौन सा गुणज, विषम गुणज, ठीक है। लेमडा बाई 2 का विषम गुणज होना चाहिए। तो बी के बराबर लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2 यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7 9 ऐसे होता है। एन के लिए क्या होगा, यही विषम संख्या के 2n प्लस 1, लेमडा बाई 2 नहीं लेते हैं, कारण क्या है वही अभी ये चेक करते हैं। यहाँ पर n का मान कहाँ शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे शुरू होगा n का मान, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्लस 1 वाला ले रहे हैं, माइनस 1 वाला क्यों नहीं लिया, अगर माइनस 1 लेते तो n गामा 2 से शुरू करते। हमको लेमडा बाई 2 लेना ही नहीं है। प्रथम उच्चिष्ट, प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट 3 लेमडा बाई 2 होगा, 5 द्वितीय वाला 5 लेमडा बाई 2। तो प्रथम n का मान 1 डालेंगे तो 2 1 कन 2 1 3, 3 लेमडा बटे 2। 1 डालने पर प्रथम मिल रहा है, ये प्रथम है, ये होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, वही चीज हम अभी दिखा रहे हैं। और ये 2 डालेंगे तो 2 दूनी 4 1 5 लेमडा बटे 2। 3 डालेंगे तो 3 दूनी 6 7 लेमडा बटे 2। तो एक डालने पर फर्स्ट उच्चिष्ट, 2 डालने पर द्वितीयक, सेकंड मैक्सिमा, और थर्ड डालने पर थर्ड मैक्सिमा मिलता है। इसमें क्या होता है, एन का मान अगर 2 डाल रहे हैं, एन का मान 2 डाल रहे हैं, 2 दूनी 4 में से 1 घटाएंगे 3, तो प्रथम उच्चिष्ट मिलता है। 3 डालते हैं तो 3 दूनी 6 में से 1 घटाएंगे 5 बचेगा, 5 लेमडा बटे 2 ये होता है हमारा द्वितीय उच्चिष्ट। 4 डालने पर तृतीय, 5 डालने पर चौथा मिलता है। तो 2 डालने पर पहला, 3 डालने पर दूसरा, 4 डाल मतलब एग्जैक्ट नहीं मिल रहा, हमको एग्जैक्ट चाहिए। 1 डाला तो 1 मिल रहा है, 2 डाला दूसरे उच्चिष्ट, 3 डाला तीसरा उच्चिष्ट, 4 डालने पर फोर्थ उच्चिष्ट। इसलिए यहाँ पर प्लस लिया जाता, माइनस वाला नहीं लिया जाता। अब खास बात, लेमडा बाई 2 क्यों नहीं लिया जाता वो अभी हम चेक कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। तो ई साइन थीटा जो कि हमारा आया था यहाँ पर पथांतर, ई साइन थीटा बी के। अब पथांतर क्या होना चाहिए, एन एनवी गौड़ उच्चिष्ट के लिए 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 होना चाहिए। तो ये पथांतर बी के का मान हो जाएगा, बी के इक्वल्स टू ई साइन थीटा 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। अगर हम साइन थीटा और थीटा बहुत छोटे, थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा का मान छोटा होगा, छोटे मान के लिए छोटा मान, बड़ा मान के लिए बड़ा मान होता है साइन वाला, ठीक है।
कोण बनने पर मान बढ़ता है, कोण घटने पर मान घटता है, बहुत छोटे छोटे कोण होते हैं। तो साइन थीटा की जगह पर डायरेक्ट थीटा रख दिया गया है, कहीं कहीं पर यूज होगा न्यूमेरिकल में, तो उसको ध्यान देते रहिए, ठीक है। तो ई थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2n + 1 लेमडा बाई 2। अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे ई बटे में आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n + 1 लेमडा बाई 2e। और यहाँ प्लस माइनस जुड़ता है इस एन के कारण, आप चाहे कहिए एन एनवी के लिए देखो दो स्थितियां प्राप्त होती हैं, एक ऊपर सेंटर के और एक नीचे, नीचे वाली माइनस ऊपर वाली प्लस प्राप्त होती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगाया गया, प्लस माइनस लगाया गया, ठीक है। अलग अलग प्राप्त होती इसीलिए प्लस माइनस प्रयोग किया गया है। अगर हम प्रथम गौड़ उच्चिष्ट की बात करेंगे, इनका मान 1 डालेंगे, 1 डालेंगे तो 2 1 2 1 3 लेमडा बटे 2e, 3 लेमडा बटे 2e। अगर द्वितीय गौड़ उच्चिष्ट की बात करेंगे तो इनका मान 2 डालेंगे तो थीटा 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 दूनी 4 1 5 लेमडा बटे 2e। अगर हम तृतीय गौड़ उच्चिष्ट की बात कर रहे हैं तो क्या डालेंगे यहाँ पर, थीटा 3 कितनी आ जाएगी, 3 वैल्यू डालेंगे, 3 दूनी 6 1 7, अच्छा यहाँ पर 7 होगा, 7 लेमडा बटे 2e। क्लियर है ना, ठीक। चलिए देखते हैं अब क्यों आखिर हमको उच्चिष्ट के लिए निम्निष्ट का केस लगाना पड़ा, ठीक है। अब एक चीज ये याद रखिए, ये जो केस है ये केवल और केवल दो तरंगों के बीच अध्यारोपण जब होता था तब था। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए बी के बीच बताए थे कितनी प्रकाश तरंगे हैं, टोटल हैं अनंत, दो नहीं है, ए से एक जा रही, एक बी से जा रही, और इसके बीच से भी तो जा रही प्रकाश तरंगे, तो उनका भी तो अध्यारोपण होगा। ए हमने मान लिया टोटल यहाँ पर 100 है, कितनी प्रकाश तरंगे जा रही, ए और बी के बीच 100 जा रही। तो सबसे पहला केस है जब लेमडा बाई 2 रखते हैं पथांतर, लेमडा बाई 2 रखते हैं पथांतर ए और बी के बीच, तो इसको तोड़ तो सकते नहीं। अब इसके बीच कितनी है, अनंत प्रकाश तरंगे, और वो सभी इस लेमडा बाई 2, अगर पथांतर पहले और लास्ट में देखा जाए तो लेमडा बाई 2 नहीं होना चाहिए भाई, पहला और लास्ट में पथांतर, इसके बीच वाले फिर क्या करेंगे, वो भी तो कुछ ना कुछ लेंगे इसकी तरंग दैर्ध्य। तो इसीलिए ये जब तोड़ा जाता है तो बहुत अनंत है ना इसके बीच, तो बहुत कम कम प्रकाश तरंगे, ये बहुत कम कम तरंग दैर्ध्य पाते हो, कम तरंग दैर्ध्य पाएंगे तो कम उजाला, तो ये ज्यादा उजाला उत्पन्न ही नहीं कर पाता है। तो इसीलिए लेमडा बाई 2 को हम नहीं ले पाते हैं, ठीक है। हमको एकदम ब्राइट चाहिए और ये इतना ज्यादा यहाँ उजाला नहीं उत्पन्न कर पाता, तो इसीलिए इसको छोड़ दिया जाता है। अंधेरे में भी इसको नहीं रख सकते क्योंकि अंधेरे का कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन अगर हम अगला पथांतर 3 लेमडा अपान 2 लेते हैं तब क्या होता है, 3 लेमडा बाई 2, तो क्या करेंगे, ए और बी के बीच बहुत सारी प्रकाश तरंगे हैं, तो क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, हर एक को लेमडा बाई 2 में ही तोड़ेंगे, सबसे पहला प्रोसेस। तो कितने हैं, 3 लेमडा बाई 2 कितने हैं, 3 है, तो 1 2 3। अब क्या होगा कि इसका लेमडा बाई 2 ऊपर वाले का ये प्लस होता है, नीचे वाले का चेक क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 को खत्म कर देता है, और बचा क्या भाई, एक लेमडा बाई 2 क्या आता है प्लस का, और दूसरे का क्या आता है माइनस का, तो ये दोनों क्या कर देंगे खत्म, कुछ बचा, केवल कौन बचा, नीचे वाला लेमडा बाई 2, और यही यहाँ पर क्या जा करके उत्पन्न करेगा, उजाला। ठीक, आगे देखते हैं, जैसे अगर हम 5 लेमडा बाई 2 लेंगे, अर्थात लेमडा बाई 2 के कितने गुणज है, 5, 1 2 3 4 5, तो 5 भागों में लेमडा बाई 2 को तोड़ेंगे, तो पहला भाग दूसरे को खत्म कर देगा, एक लेमडा बाई 2 दूसरे लेमडा बाई 2 को खत्म कर देगा, और ये लेमडा बाई 2 यहाँ पी पर जाकर के क्या उत्पन्न करेगा, उजाला उत्पन्न करेगा, क्या उत्पन्न करेगा, उजाला। अब अगर जो पहली और लास्ट के बीच में 7 लेमडा बाई 2 डाल रहे हैं, भाई पहले और लास्ट का अध्यारोपण कराए थे पी पर, अब ये टूटेंगे, बीच के तो भी भाग कुछ ना कुछ पाएंगे, तो हर एक भाग मिनिमम लगभग लेमडा बाई 2 पाने की कोशिश करेगा, ठीक। तो ये लेमडा बाई 2 कितने हैं, 7। अब जितने भी तरंग दैर्ध्य होंगे उसको लेमडा बाई 2 में बांटना है, कितने बांटना, 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक लेमडा बाई 2 दूसरे को खत्म करेगा, लेमडा बाई 2 एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, ठीक। ये इसको खत्म किया, ये इसको खत्म किया, ये इसको खत्म किया, ये इसको खत्म किया, एक बच रहा लेमडा बाई 2, और वही वही जो है बिंदु पी पर क्या उत्पन्न करेगा, उजाला, ठीक है। ऐसे ही 9 लेमडा बाई 2 रखेंगे, तो उसमें से एक लेमडा बाई 2 वही बिंदु पी पर क्या उत्पन्न करेगा, उजाला। क्लियर बात।
और भी समझ सकते हैं, और भी एक एग्जाम्पल है। यहाँ से देखिए, ये पहली वाली ए से जो जा रही थी वो वाली प्रकाश तरंग, और ये कहाँ से जो जा रही थी, बी से जा रही थी वो वाली प्रकाश तरंग। ठीक, बी से नीचे की ओर जा मुड़ती है, ओ ए से ऊपर की ओर, यानी कि एक प्लस का और एक माइनस, विपरीत डायरेक्शन में जाती है। तो ये प्लस से शुरू किया है और ये माइनस से शुरू किया है। पथांतर हर एक में कितना आया था, λ/2 बच रहा था, तो λ/2 बचाया गया। तो अब इसको अगर अध्यारोपित कराएंगे, ठीक, टूट रहे हैं ना, सभी को तोड़ेंगे, यहाँ पर λ/2, यहाँ λ/2, यहाँ λ/2, इसमें बी वाले भी λ/2 में टूटते हैं। तो अगर इनको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका प्लस इसका माइनस खत्म हो जाएगा, इसका माइनस इसका प्लस खत्म हो जाएगा, बचा कौन, प्लस वाला भाग, और यही क्या उत्पन्न करेगा वहां पर, उजाला। ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर ये पहली वाली तरंग है जो ए से गई, ये दूसरी वाली तरंग है जो बी से गई। कितना अंतर आया था, पथांतर कितना बच रहा था, λ/2 बच रहा था, सभी में बच रहा था। ठीक, तो ये प्लस माइनस को खत्म कर देगा, प्लस माइनस को खत्म कर देगा, प्लस माइनस को, और ये बच रहा माइनस, और यही क्या उत्पन्न करता था, पी पर उजाला। क्लियर बात। इसीलिए हम पथांतर उजाले के लिए 2n+1 या -1 λ/2 रखते हैं। याद रखिए, 1 प्लस वाला चिन्ह लेते हैं, इस λ/2 वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, λ/2 उच्चिष्ट में नहीं आता, क्योंकि वो टूट ही नहीं पाएगा, इसीलिए λ/2 नहीं आता है द्वितीयक उच्चिष्ट में। केवल कौन आता है, प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट कौन बन जाता है, 3 λ/2। ठीक है, ये λ/2 ना होकर के 3 λ/2, क्योंकि इसमें 3 λ/2 टूट रहे हैं, λ/2 तीन भागों में टूट रहा है, इसमें टूटेगा ही नहीं, ए और बी के बीच, और बहुत सारी ए और बी के बीच तरंगे होती हैं। ठीक, अब निम्निष्ठों की स्थितियां, तो बिंदु पी पर निम्निष्ठ बनने के लिए पथांतर लैम्डा का n गुणज होना चाहिए, यानी बी के बराबर n लैम्डा, यानी कि इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, संपोषी वाले का। हम रखने जाते थे उजाला तो हमको अंधेरा मिलता है, हम उजाले का केस रखेंगे अंधेरा मिलेगा, और अंधेरे का जब केस रखे तो उजाला मिला था। ठीक, n लैम्डा। अब n का मान कहां से शुरू होता था, 1 2 3, जीरो नहीं लेंगे, जीरो किसके लिए जाता था, मुख्य उच्चिष्ट, जीरो डालने पर पूरा बी के जीरो हो रहा, और पथांतर किसका जीरो था, मुख्य उच्चिष्ट का, वो तो खत्म हो गया, जीरो तो होगा ही नहीं। तो क्या डालेंगे, इनका मान 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अगर 1 डालेंगे तो 1 लैम्डा, 2 डालेंगे तो 2 लैम्डा, 3 डालने पर 3 लैम्डा, 4 डालने पर 4 लैम्डा, 5 डालने पर 5 लैम्डा, डॉट डॉट डॉट, यानी पहला डालने पर पहला डार्क, 2 डालने पर दूसरा डार्क, 3 डालने पर तीसरा डार्क, 4 डालने पर चौथा डार्क। तो बी के बराबर n लैम्डा डालेंगे। ठीक है, बी के बराबर क्या था, ई साइन थीटा। ठीक, सूत्र से बराबर n लैम्डा, साइन थीटा जो है लगभग लगभग थीटा के बराबर है, तो ई थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कोणीय स्थिति निकाल रहे हैं, कोण वाली, कोण कितने कोण ऊपर जाएंगे, कितना कोण ऊपर गए, देखिए कितना कोण, कितना कोण ऊपर जाएंगे, कितना कोण ऊपर जा रहे हैं, थीटा कोण, कितना कोण ऊपर जा रहे हैं, तरंग कितना कोण ऊपर जा रही है, थीटा कोण, सीधे से थीटा कोण, सीधे से थीटा कोण जाएंगे। ठीक, अब क्योंकि पी पर एनवी स्थिति ला रहे हैं तो थीटा एन लिख देते रहे, कोणीय स्थिति, थीटा एन इज इक्वल टू, ये बटे में आ जाएगा प्लस माइनस का n λ/2। अब n के कारण कह दो प्लस माइनस जुड़ा, या n का मान ही प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, यानी ऊपर भी है नीचे भी है। ठीक, ये हो गया हमारी निम्निष्ठों की स्थिति, क्या आ जाएगी, प्लस माइनस n λ/2, और उच्चिष्ट की स्थिति क्या आएगी, 2n प्लस माइनस का 2n + 1 λ/2e। अब अगर प्रथम निम्निष्ठ हमको चाहिए, प्रथम निम्निष्ठ, उनका मान क्या डालेंगे, 1, थीटा 1 इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो λ/e, प्लस माइनस मतलब ऊपर भी है और नीचे भी है सेंटर के। अगर इनका मान 2 डालेंगे तो 2 λ/e हो जाएगा, 2 λ/e, 3 डालेंगे तो तृतीय निम्निष्ठ मिलेगा, 3 λ/e हो जाएगा। ठीक, अब इसको समझते हैं आखिर क्यों हम निम्निष्ठ निकालने के लिए उच्चिष्ट का के मतलब संपोषी का केस लगाते हैं। हम निम्निष्ठ प्राप्त करते हैं, संपोषी लगाते हैं, निम्निष्ठ मिलता है। तो संपोषी के लिए पथांतर क्या होता है, लैम्डा का,
ए और बी के बीच जो तरंग जा रही थी उसका पथांतर कितना है, लेमडा। दो तरंग थी, ए और बी वाली तरंग, यानी पहली और 100वीं वाली है। टोटल मान लिया अनंत है तो 1 और 100 मानते सबसे बेस्ट आसान तरीका। तो 1 और 100 के बीच जा रही है। हमने बताया था कितना पथांतर है, लेमडा अगर लेते हैं तो लेमडा को तोड़ते हैं, लेमडा बाई टू, लेमडा बाई टू, यानी कि पहली और 91वीं के बीच कितना हो जाएगा, लेमडा बाई टू। और 91वीं और 100वीं के बीच कितना हो जाएगा, लेमडा बाई टू। दूसरे और 52वीं के बीच में लेमडा बाई टू। तीसरे और 53 वाले के बीच में लेमडा बाई टू। चौथे और 54 के बीच में लेमडा बाई 55 के बीच में लेमडा बाई टू। ऐसे 50 और 100 के बीच में लेमडा बाई टू। सभी में लेमडा बाई टू, जैसे जैसे नीचे आएंगे ये भी नीचे बढ़ रहा है, सभी में लेमडा बाई टू आ रहा है, सभी लोग पा रहे हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, ये वाला लेमडा बाई टू ये वाले लेमडा बाई टू को खत्म कर देगा, कुछ बचा नहीं। तो यहाँ पर क्या आता है, कोई बचा नहीं, तो यहाँ पर क्या आती है, तीव्रता 0 आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर डार्क बन जाता है। ठीक, दो बराबर भाग में बांटते हैं। अगर लेमडा होगा 2 लेमडा है तो 2 लेमडा को पहले क्या करेंगे, एक लेमडा ऊपर एक लेमडा नीचे देंगे। अब इसको फिर से बांटेंगे, ऊपर एक लेमडा गया नीचे एक लेमडा गया। अब इस लेमडा को दो भागों में बांटेंगे। ठीक, टोटल 1 से 100 है। 1 से 51 के बीच में कितना है, लेमडा। और 51 से लगा करके 100 के बीच में कितना है, लेमडा। लेकिन 25 1 और 26 के बीच में कितना हो जाएगा, लेमडा बाई टू। अब 4 हिस्सों में इस लेमडा को फिर से तोड़िए। हम बताए थे ना, लेमडा को लेमडा बाई टू में तोड़ना है ताकि पता चले कौन कैंसिल हो रहा है कौन बच रहा है। तो इसको लेमडा बाई टू, इसको लेमडा बाई टू, इसको लेमडा बाई टू, इसको लेमडा बाई टू में तोड़ा, ये इसको खत्म कर देगा, ये इसको खत्म कर देगा, कुछ बचेगा नहीं। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, डार्क। अगर 3 लेमडा रखते हैं तब क्या होता है, तो 3 लेमडा रखेंगे तो लेमडा बाई टू कितने होंगे। सबसे पहले इसको 3 भागों में बांटिए, एक लेमडा यहाँ, एक लेमडा यहाँ, एक लेमडा यहाँ। तो 3 लेमडा हो गए कि नहीं हो गए। अब इस लेमडा को दो भागों में बांटिए, लेमडा बाई टू, 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 लेमडा बाई टू। ये इसको खत्म कर देगा, ये इसको खत्म कर देगा, ये इसको खत्म कर देगा। यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं, तो यानी पी पर क्या आ जाएगा, डार्क। अगर 4 लेमडा होता ए और बी के बीच पथांतर, भाई ए पर जो तरंग जा रही थी और जो बी से जा रही थी तरंग, दो तरंग के बीच में है 4 लेमडा। और इसके बीच कितनी सारी तरंगे हैं, बहुत सारी हैं। उनके बीच क्या होगा, तो तोड़ेंगे इसको 4 भागों में, इसको लेमडा देंगे, इसको लेमडा देंगे, इसको लेमडा देंगे, इसको लेमडा देंगे, गई ना। अब इस लेमडा को दो भागों में तोड़िए, एक लेमडा, एक, दो लेमडा, तीन लेमडा, 4 लेमडा। अब इसको दो भागों में तोड़िए, एक, दो, लेमडा बाई टू, 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 लेमडा बाई टू। और ये वाला इसको खत्म कर देगा, ये वाला इसको खत्म कर देगा, ये वाला इसको खत्म कर देगा, कुछ बचेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, डार्क आएगा। तो कुछ बचता ही नहीं, कोई तरंग दैर्ध्य नहीं बचती हुई, तो इसलिए क्या हो जाता है, वहां डार्क आ जाता है। इसीलिए निम्निस्ट संपोषी जो होता है वो निम्निष्ट देता है, और विनाशी जो होता था वो उच्चिष्ट देता है। विनाशी में तरंग दैर्ध्य बच जाती थी, वही उजाला उत्पन्न करता था। जब तरंग दैर्ध्य ही नहीं बचेगी तो उजाला कैसे उत्पन्न होगा। अब यहाँ पर हम समझने के लिए ऐसे लगा सकते हैं, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला, ये तरंग एस से जो जा रही थी, और ये तरंग कौन सी, काला कालेपन वाली, बी से जो जा रही। अब ए वाली ऊपर बी वाली नीचे, प्लस माइनस। अब ये प्लस से शुरू होकर, हमको पता है प्लस ऊपर होता है और माइनस नीचे होता है। ये प्लस इसको खत्म कर देगा, ये प्लस इसको खत्म कर, देखो ये पूरा कितना है, लेमडा। और ये लेमडा तोड़ना हमको, लेमडा बाई टू, लेमडा बाई टू, लेमडा बाई टू, लेमडा बाई टू, लेमडा बाई टू। ऊपर वाली भी टूटी है लेमडा बाई टू, ये भी लेमडा बाई टू है, ये भी लेमडा बाई टू है, ये भी लेमडा बाई टू है, ये भी लेमडा बाई टू, ये भी लेमडा बाई टू। भाई ये टोटल लेमडा होता है एक चक्र का, एक प्लस और एक माइनस लेमडा होता है। एक प्लस और एक माइनस मिल करके लेमडा देते हैं कि नहीं देते हैं। अकेले अकेले आधा कर देंगे तो लेमडा बाई टू। अब देखो प्लस लेमडा बाई टू में टूटा, ये प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, जुड़ेंगे प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे, जुड़ेंगे प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे, जुड़ेंगे जो, यानी कुछ बचेगा, कुछ तरंग दैर्ध्य नहीं, यानी क्या बनेगा, डार्क बनेगा। लिखना क्या है, अब क्योंकि स्लिट ए बी के ऊपरी व निचले आधे भाग के संगत बिंदुओं से चलने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य पथांतर लेमडा बाई टू होगा। यानी ए बी के ऊपर वाला, ए और बी, ए और बी जो स्लिट लेते हैं इसमें ऊपर वाला लेमडा बाई टू, नीचे वाला भी लेमडा बाई टू पथांतर होता है।
लेते हैं, ठीक है। अतः ये तरंगे पी पर विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेंगे, अर्थात वहां निम्निष्ट होगा। उसमें भी λ/2 लेंगे और एक बच रहा होता था उच्चिष्ट में, तो इसलिए वहां पर क्या उत्पन्न हुआ, उच्चिष्ट, ठीक है। अब ये तो विवर्तन प्रतिरूप है, ऐसे ही तो प्राप्त किया था, ये सीधा था, इसको ऐसे कर दिया गया, 0 के बाईं ओर माइनस, 0 के दाईं ओर प्लस। ये मुख्य उच्चिष्ट था और ये क्या था, प्रथम निम्निष्ट। कितना आया था, λ/e, λ/e दाईं ओर प्लस बाईं ओर माइनस। और ये क्या था, प्रथम गौड़ उच्चिष्ट, द्वितीय गौड़ उच्चिष्ट, प्रथम गौड़ उच्चिष्ट, द्वितीय गौड़ उच्चिष्ट। अब इसकी तीव्रता क्या होती, 0, लेकिन इस वाले की तीव्रता सबसे ज्यादा होती, सबसे ज्यादा होती। इसकी तीव्रता टोटल I0 होती, और I0 बराबर क्या होता है, I0 समानुपाती होता है आयाम के स्क्वायर के। तो जो भी तरंग का आयाम होगा उसी के वर्ग के समानुपाती होता है। तो मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय और रेखीय चौड़ाई क्या होती है, कोणीय चौड़ाई क्या होती है, कोण बना करके आती है। रेखीय चौड़ाई क्या होती है, सेंटर से दूरी उसकी। अब प्रथम निम्निष्ठों के मध्य कोणीय दूरी को मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई यानी θ0 कहते हैं। इसकी चौड़ाई देखो, ये प्रथम निम्निष्ठ है कि नहीं, इसके बीच की जो ये कौन सी स्थिति है, कोणीय स्थिति, कोणीय स्थिति। तो दूरी कौन सी है, ये कोणीय स्थिति है ना। ये कौन सी स्थितियां हैं, कोणीय स्थिति है, जो हमने निकाला वो कोणीय स्थिति है, ठीक है। अब ये प्रथम निम्निष्ठ सेंटर के दोनों ओर, ये इधर भी है इधर भी है, इसके बीच की जो दूरी होगी वही क्या कहलाती है, हमारी मुख्य उच्चिष्ट की चौड़ाई। ये चौड़ाई कितनी है, इतनी है। इधर भी निम्निष्ठ इधर भी निम्निष्ठ, इन दोनों के बीच की दूरी यानी θ0, टोटल चौड़ाई कितनी होती है, θ0। इधर वाली स्थिति θ1, इधर वाली स्थिति θ1, θ1 ही होगी भैया। ये प्रथम उच्चिष्ट है। प्रथम उच्चिष्ट क्या होता था, θn = n पानी, लेकिन प्रथम कहना है तो इनका मान 1 पानी। अब एक प्लस का और एक माइनस, प्लस माइनस। अब ये कितनी दूरी गई है बाईं ओर, λ/2। ये भी कितना गया, λ/2। तो अगर ये भी θ1 है तो ये भी तो θ1 होगा, बस चिन्ह का अंतर है, ये बाईं ओर था माइनस से दाईं ओर है प्लस। तो θ1 बाईं ओर, θ2 θ1 दाईं ओर भी है, तो θ1 कितने हो जाएंगे, 2θ1। और कोणीय चौड़ाई अगर जो θ1 की वैल्यू निकालेंगे तो λ/e होता है, λ/e वैल्यू डाल देंगे तो फिर θ0 = 2 λ/e। हम मॉड वैल्यू लेते हैं तो जो माइनस में होता था वो भी क्या हो जाएगा, प्लस में। अब ठीक है ना। अब θ0 देखो डी पर डिपेंड कर रहा है, दूरी पर नहीं डिपेंड कर रहा। अब हम देखते हैं रैखिक चौड़ाई क्या होती है इसकी। अब ये लाइन है, ये लाइन से कितना कोण था, थीटा ऊपर, थीटा कोण, ठीक। इस लाइन पर भी ये कोण कितना जाएगा, थीटा। लेकिन हमको ये प्रथम डार्क चाहिए, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट डार्क, ठीक है। तो फर्स्ट डार्क के लिए θ1 लगेगा, ठीक है। फर्स्ट डार्क के लिए θ1 लगेगा। टोटल कोण कितना बनेगा, 2θ1। बहुत बड़े कोण तो है नहीं, छोटे कोण है। तो ये जब कोण भाई छोटा होगा, समझिए बात, कोण अगर छोटा है, कोण अगर बड़ा है तो ये सामने वाली भुजा वृत्ताकार नहीं होगी। लेकिन अगर कोण छोटा है, बहुत छोटा कोण, तो ये जो सामने वाली भुजा वो लगभग लगभग क्या बन जाती है, चाप। ये कोण अगर छोटा है तो वैसे ही कोण छोटे हैं, तो 2θ1 ये क्या बन जाएगा, चाप। टोटल चौड़ाई, रैखिक चौड़ाई हमको चाहिए। और हम अभी तक कौन सी चौड़ाई निकाल रहे थे, कोणीय, ये वाली चौड़ाई। कोण के आधार पर सेंटर से कितना कोण ऊपर जाएंगे तो डार्क मिलेगा, कितना कोण नीचे आएंगे तो डार्क मिलेगा। लेकिन हमको यहाँ सेंटर से कितनी दूरी ऊपर जाएंगे या कितनी दूरी नीचे आएंगे तो डार्क मिलेगा, ये चीज। तो ये दूरी निकालनी है, यहाँ से कोण, ये स्थिति नहीं निकालनी, ये दूरी निकालनी है। तो इसी को कहते हैं रैखिक चौड़ाई, ठीक। दोनों चौड़ाई आपस में इक्वल होती है, दूरी इक्वल है, चौड़ाई भी इक्वल, और सामने वाले कोण भी बराबर बराबर हो जाते हैं। तो टोटल कोण कितना हो गया, 2θ1। कोण बराबर क्या होता है, चाप, चाप बटे त्रिज्या। चाप कितने का है, W का, और त्रिज्या मतलब ये दूरी क्या है थी, कैपिटल D थी, ठीक। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण कितना है, 2θ1। चाप कितने का है, W का है, टोटल चाप W का, और दूरी कितनी, त्रिज्या कितनी है, कैपिटल D।
इसका गुणा इधर कराएंगे तो W बराबर 2D इंटू 2θ1। ऐसे भी निकाल सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज लेकर के, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा का मान θ1 है, लंब कितना है W1, आधार कितना है कैपिटल D। ठीक, तो tan θ1 के बराबर, भाई tan हट जाएगा, कोण छोटा तो मान छोटा होता है। W1 बटा D1, W1 की वैल्यू निकालेंगे तो θ1D। हमको टोटल W चाहिए, तो W1 2W1 हो जाएगा, यानी W1 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये दूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं रैखिक चौड़ाई D इक्वल्स टू D इंटू 2θ1, और 2θ1 किसके इक्वल है, θ0, 2θ D θ0। ठीक है, θ0 की वैल्यू 2 लैम्डा अपान ई है, तो वो W का फार्मूला। अब क्योंकि L2 लेंस की द्वितीय फोकस दूरी f2 है और जो कि लगभग लगभग D के बराबर है, तो D लगभग लगभग f के बराबर होता था, है ना। तो D की जगह पर हम f डाल देंगे, ये चौड़ाई हमको मिल जाएगी। अगर द्वितीय उच्चिष्ट की चौड़ाई चाहिए थी, द्वितीय उच्चिष्ट की चौड़ाई ये वाली द्वितीय उच्चिष्ट मतलब गौड़ उच्चिष्ट प्रथम, गौड़ उच्चिष्ट प्रथम, द्वितीय उच्चिष्ट कह दी, द्वितीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, तो इससे ये वाला घटाते, इससे ये वाला घटाइए, ये वाली चौड़ाई हमको चाहिए, कोणीय चौड़ाई, ये कोणीय चौड़ाई है। ठीक है, तो कितना हो जाता, लैम्डा अपान ई हो जाता, भाई 2 लैम्डा अपान ई से लैम्डा अपान ई घटाते लैम्डा अपान ई हो जाता। बस इतना था, यही पर वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।